हमें कोई दूसरा मिला ही नहीं है प्रभु जिसका हम धन्यवाद कर सकें पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तूने हमारी जिंदगियों को ऐसा बदला है पिता परमेश्वर प्रभु जी, ऐसा हमें छुड़ाया है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और ऐसा चंगा किया है पिता परमेश्वर कि हमारे मुख से प्रभु जी सदा तेरे लिए ही धन्यवाद निकलता है। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम सदा तेरा धन्यवाद करेंगे, सदा तेरी जय जयकार करेंगे प्रभु, क्योंकि इसीलिए हमारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति हुई है। यस लॉर्ड। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज का समय हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर हम इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं प्रभु, और हम चाहते हैं प्रभु कि तेरी मर्जी इस जगह पे पूरी हो। आमीन। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तू हमारे आत्मिक कानों को खोल देना, आत्मिक हृदय को नम करना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ताकि तेरा वचन जो भी बोला जाए पिता परमेश्वर वो हमारे लिए बहुत सारी पिता परमेश्वर बरकत और आशीष लेके आए, हालेलुया। फल लेके आए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और बहुत सारी रूहों को बचाए पिता परमेश्वर। मैं अपनी दुनियावी जिंदगी को मारता हूँ, आत्मिक जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो प्रभु। मुझे शब्द देना, मुझे आवाज देना, बल देना, ताकत देना और अपना आत्मा देना प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु जी मैं तेरे इस वचन को बोल सकूं। तो कृपा और दया करना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। सचमुच बड़ा महान और पवित्र दिन है कि हम परमेश्वर की भवन में इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। देखिए आप किसी शादी में चले जाइए, किसी मूवी में, मॉल में मूवी देखने चले जाइए, किसी सिनेमा थिएटर में चले जाइए, किसी मेले में चले जाइए, आपको वो आनंद कुछ समय का रहेगा। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह की संगति में बैठते हैं 2 घंटे 3 घंटे, तो ये पूरा हफ्ता आपको शांति देता है। हालेलुया। पूरे हफ्ते की जिम्मेवारी परमेश्वर का वचन उठाता है। हालेलुया। और ये वचन खाली नहीं जाता। बाइबल में लिखा हुआ, यीशु मसीह ने बोला हुआ है, ये पृथ्वी आकाश टल सकता है पर जो मैं बोल देता हूँ वो कभी भी नहीं टलता, खाली नहीं वापस आता। हालेलुया। ये काम करके आएगा, इसकी कोई छुट्टी नहीं है। हमें छुट्टी होती है संडे की, हमें छुट्टी होती है त्योहार की, हम छुट्टी कर लेते हैं, बीमार हो जाते हैं, हमारे घर में फंक्शन हो जाते हैं, हम छुट्टी कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी छुट्टी नहीं करता, और इसकी ड्यूटी 2400 घंटे है। हालेलुया। ये 2400 घंटे काम करता है। हालेलुया। अभी बाहरले देशों में कुछ देश ऐसे हैं जहां पर रात होगी ना, बहुत सारे देश, कनाडा में इस वक्त शायद रात होगी, सुबह होगी 4-5 बज गए होंगे। कितने बज गए होंगे? 5 बज गए शायद, 5 बज गए रमन, आधी रात हो गई है वहां पर आधी रात हो गई है। देखिए कनाडा में अभी आधी रात है, मतलब 12 बजे का समय, 12 बजे का समय हो गया, 2 बजे का समय हो गया रात का। लेकिन हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन में आनंद मना रहे हैं। लेकिन जब हम रात को सो जाएंगे वहां पर वचन चलेगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन कभी रुकता नहीं है, ये चलता ही जाता है। हालेलुया। इस वचन में बड़ी ताकत है, बड़ी सामर्थ्य है। इंसान जो है कमजोर हो जाता है, इंसान बीमार हो जाता है, इंसान मर जाता है, लेकिन ये वचन कभी भी बीमार नहीं होता, कभी इसको कोई बीमारी नहीं घेर सकती, कभी इसकी मौत नहीं हो सकती। ये जिंदा वचन है। हालेलुया। ये वचन कभी खाली नहीं निकल सकते। हालेलुया। यहाँ तक शैतान, जिसको बाइबल ने मौत बोला हुआ है, मृत्यु, शैतान को परमेश्वर ने क्या बोला हुआ है? मृत्यु। और उस मृत्यु के मुंह से भी जीवन के वचन निकले थे एक बार। हालेलुया। वो यीशु को आकर बोला कि बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तो इन पत्थरों को बोलकर रोटी बन जाए, तो वो रोटी बन जाएंगे। तो इस पहाड़ से छाल मार दे और तुझे फरिश्ते, जो है बाइबल में लिखा हुआ है, फरिश्ते तुझे अपने हाथों में उठा लेंगे। हालेलुया। एक मौत के मुंह से ये वचन निकले हुए हैं। हालेलुया। उसके अंदर अभी वचन है, शैतान के अंदर, इसलिए वो जिंदा है। हालेलुया। जिस दिन उसके अंदर से ये वचन खत्म हो जाएगा, उस दिन वो मौत खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस दिन परमेश्वर ने दूसरी मौत तैयार कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। हालेलुया। उस दूसरी मौत के बारे में भी हम किसी दिन जानेंगे कि उसका
क्या काम है, परमेश्वर ने अगर बनाया है तो उसका क्या काम है। हालेलुया। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ अलग जानेंगे। हालेलुया। क्या है वचन में? हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। देखो, परमेश्वर ने ये आपके आगे एक प्रस्ताव रखा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मेरी शिक्षा को ना भूलना। ना भूलना। हालेलुया। हालेलुया। ये चीज हमारी जिंदगी में से कभी भी नहीं खत्म होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारी जिंदगी में ये परमेश्वर के वचन रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है? अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। अपने हृदय में, अपने दिल में मेरी आज्ञा को रखे रहना। हाँ जी। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। ऐसा करने से क्या होगा? तू धनी हो जाएगा, नहीं। तू बहुत बुद्धिमान हो जाएगा, तेरे में बड़ी सामर्थ हो जाएगी, तेरे में क्या आ जाएगा? उम्र बढ़ जाएगी। उम्र बढ़ जाएगी। अब देखिए, परमेश्वर ने बोला है कि अगर तू मेरे वचनों को अपने जीवन में रखेगा, अगर तू वचनों को मेरे अपने हृदय में रखेगा तो तेरी क्या हुई? आयु बढ़ जाएगी। हालेलुया। आयु बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, कोई साथी नहीं है, बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, तो फिर क्या करना इस आयु को? हालेलुया। अगर परमेश्वर सिर्फ हमें हमारी आयु ही लंबी कर दे, मान लो कि हमारी आयु ही 1000 साल कर दे, लेकिन हमारा कोई परिवार नहीं है, हमारा कोई घर नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, खाने की कोई वस्तु नहीं है, तो उस आयु का क्या फायदा? फायदा है कि नहीं फायदा? लेकिन आगे परमेश्वर ने कुछ रखा हुआ है। अगर परमेश्वर ने आपकी उम्र को बढ़ाया है तो उस उम्र के साथ एक पैकेज रखा हुआ है परमेश्वर ने। पढ़िए क्या लिखा है? और तू अधिक कुशल से रहेगा। तू अधिक, थोड़े कुशल से नहीं, ज्यादा कुशल से रहेगा। मतलब कि तुम्हारी जिंदगी में आशीषें ही आशीषें होगी। हालेलुया। कुशल से रहना, ये बड़ी बड़ी बहुत इंसान के लिए बड़ी बात है। हालेलुया। इंसान, हर एक इंसान जो हो वो शुरू जन्म से लेके मरण तक यही सोचता रहता है कि मैं कुशल से रहना चाहता हूं। हालेलुया। कुशल से रहना हर एक इंसान चाहता है। जिसके पास गाड़ी नहीं है वो सोचता मैं गाड़ी लूंगा, जिसके पास घर नहीं है वो बोलता मैं घर लूंगा, जिसके पास घर है वो बोलता मैं और बड़ा घर लूंगा। तो ये कुशल जो है, जो शांति जो है, ये खुशी जो है, ये किसी रीति से हमारे पास नहीं आती। हालेलुया। गांव के लोग सोचते हैं नहीं यार, शहर के लोग बड़े आनंद से रहते हैं। हालेलुया। उनके घरों में एसी लगे हुए हैं, गाड़ियां हैं, शाम को वो पबों में जाते हैं, हर संडे पिक्चर देखने जाते हैं, उनके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, एसीओ में वो काम करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई हुई। हालेलुया। और जो शहरों में रहते हैं, बड़े घरों में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, वो ये सोचते हैं यार असली आनंद जो है वो गांव में है। हालेलुया। जो बेचारे बड़े घरों में, शहरों में, बड़ी बड़े बंगलों में रहते हैं, वो अपने बंगले में बैठकर, एसी में बैठकर ये सोचते हैं यार जो आनंद एक गांव में है, वो पीपल की छाए, वो बड़े लहराते खेत, वो खुला सा मौसम, वहां पर मिट्टी में खेलना, वो नदियां, वो नहर, वो सोचते हैं ऐसा। वो आनंद ढूंढते हैं गांव में, और गांव वाले आनंद ढूंढते हैं शहर में। हालेलुया। तो फिर आनंद कहाँ है? परमेश्वर में। हालेलुया। आनंद सिर्फ आपको अगर मिलेगा तो सिर्फ परमेश्वर के वचन में ही मिलेगा। हालेलुया। पूछिए जाके बड़े बड़े घर वालों से, पूछिए जाके बड़े बड़े डॉक्टरों से, पूछिए जाके बड़े बड़े रिहीजों से कि आपकी जिंदगी में आनंद है? हालेलुया। आप खुश हो? आपका परिवार खुश है? आपके जीवन में कोई तंगी नहीं है? आपके जीवन में किसी वस्तु की घटी नहीं है? हालेलुया। तो जब वो आपके लिए, आपके सामने अपने दुख खोलेंगे तो आप हैरान रह जाओगे। हालेलुया। आप सोचते हो यार उनके पास तो बंगला भी है, गाड़ी भी है, घर भी है, बैंक बैलेंस भी है, बच्चे भी बाहर हैं, सब कुछ है, पर फिर भी वो इतने दुखी क्यों है? हालेलुया। देखिए, जो गरीब है वो सिर्फ इसलिए मेहनत करता है कि वो उस आनंद को पाले। हालेलुया। और जिसने पा लिया
वो सोचता है यार ये सब चीजें व्यस्त हैं, ये सब चीजें व्यर्थ हैं, सब कुछ आनंद जो है वो खेतों में है, घरों में है और गांव में है। हालेलुया। इंसान कहाँ आनंद ढूंढता है? यहाँ पर पंजाब से जाते हैं, वहां पर मेहनत करते हैं लोग, जाते कि नहीं जाते? बाहर में देशों में जाते हैं, किस चीज के लिए? आनंद ढूंढने के लिए जाते हैं। और क्या? हालेलुया। वो सोचते हैं घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, बच्चे अच्छी जिंदगी परवरिश हो जाएगी। वहां पर जाके वो गाने सुनते हैं, कौन से? दूसरे दुख भरे गाने। पिंड दियां गलियां यार आउंदियां ने, मां दे हत्थां दी रोटियां। इत्थे मां रो रो के कमली हो जाती है, मैं पुੱਤ रोटी खा ला, मैं पुੱਤ रोटी खा ला। वो खड़ा हुंदा पीजे दे कोल। हालेलुया। तो क्या है फिर? कहां आनंद ढूंढे? हालेलुया। कोई ऐसा शहर है, कोई ऐसा देश है, कोई ऐसा गांव है, कोई ऐसा घर है जहां आपको आनंद मिलेगा? हालेलुया। दुनिया का सबसे अक्लमंद, सबसे ज्ञानवान इंसान जो है वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी चीजें खाकर भी, अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठ बैठकर भी, अच्छी अच्छी खेल खेल कर भी वो यही कहता है कि सबसे बड़ा आनंद परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। हालेलुया। तो इंसान कहां दौड़ रहा है? हालेलुया। उसकी दौड़ कहां है? ये खत्म हो जाएगी एक दिन। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो कहता है इसके वचनों के ऊपर ध्यान दीजिए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे बच्चे, हे मेरे मानने वालों, परमेश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। हाँ जी। कृपया और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। उसकी सच्चाई तुझसे अलग ना हो पाए। हालेलुया। परमेश्वर की सच्चाई अगर आपसे अलग होगी तो आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह ने यही चीज तो आकर बताई है इंसानों को। इंसान ढूंढते रह गए सच कहां है। उन्होंने जंगल खोल दिए, पहाड़ खोल दिए, समुद्र तक खोल दिए, आकाश तक खोल दिया, लेकिन सच्चाई नहीं पता चली। हालेलुया। यीशु ने आके ललकार के ये बात बोली है कि सच्चाई, जीवन और मार्ग मैं हूं। हालेलुया। मेरे बिना कोई भी परमेश्वर के घर में नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। इंसानों ने बहुत रास्ते निकाले, बहुत दिमाग लगाया, किताबें छुपा दी, बहुत कुछ जो है बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को भरमा दिया। परमेश्वर इधर है, उधर है, यहाँ है, वहां है, लेकिन परमेश्वर कहाँ है? अपने वचन में है। हालेलुया। वचन के बिना परमेश्वर आपको कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। पूरी पृथ्वी ढूंढ लीजिए, आकाश को फरोल लीजिए, समुद्र की गहराइयों तक जाइए, लेकिन आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा। हालेलुया। जिस दिन आपने परमेश्वर के वचन को उठा लिया और उसके अंदर परमेश्वर को ढूंढा तो आपको परमेश्वर मिलेगा। हालेलुया। ये पूरी सृष्टि बनाने वाला इस परमेश्वर अपने वचन में मौजूद है। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है अपने वचन को, वो अपने वचन को आपके हाथों में दे रहा है और ये आपको सलाह दे रहा है कि अगर आप मेरी आज्ञा को, मेरे वचन को अपने दिल में, अपने हृदय में रखोगे तो परमेश्वर कहता है तुम कुशल से, ऐसे लिखा ना? नहीं, गलत, ध्यान से नहीं पढ़ा आपने। अधिक कुशल से रहोगे। हालेलुया। छोटा कुशल नहीं है, छोटी शांति नहीं है, इस संसार की शांति नहीं है, इस संसार की खुशी नहीं है, परमेश्वर की खुशी है जो आपको मिलेगी। हालेलुया। अय्यूब के पास क्या था? सिर्फ एक ही चीज थी, वो यहोवा परमेश्वर का वचन। हालेलुया। दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकी। हालेलुया। उसके ऊपर सबसे बड़ी आफतें आई। बाइबल कहती है कि अय्यूब ही था जो इतनी आफतों को झेल सका। हालेलुया। वो कितना झेल सकता था, कितना सहन कर सकता था। देखिए, उसने सहन किया कि उसके बच्चे उसकी आंखों के सामने मारे गए। उसने सहन किया कि उसका सारा परिवार उसके सामने कत्ल किया गया। उसने सहन किया कि उसकी सारी संपत्ति उसके सामने आग लगाई गई। उसने सहन किया कि उसके दोस्त उसके सामने आके बुरा बोल गए। उसने सहन किया कि उसकी पत्नी उसके सामने आके बुड़बुड़ा गई। उसने सहन किया। हालेलुया। वो इतना कुछ भी सहन करके एक बात पे खड़ा रहा। बाइबल बोलिए कि अय्यूब सिर्फ एक बात पर, हालेलुया, उसके जीवन में सिर्फ एक बात थी जो उसको खड़ा करके खड़ी रही। क्या? परमेश्वर का वचन। वो कहता था
कहता अगर मैं मर भी गया तो मुझे विश्वास है कि इसी पैरों पे, इन्हीं पैरों पे खड़ा होकर मैं अपने परमेश्वर को देखूंगा। हालेलुया। शैतान मेरे बच्चों को ले गया, कोई बात नहीं, मेरी संपत्ति को ले गया, कोई बात नहीं, मेरे दोस्तों के दिमाग में उसने ऐसी बात डाल दी, कोई बात नहीं, मेरी पत्नी को भरमा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन वो ये नहीं भरमा सकता, वो मेरे दिल से परमेश्वर के वचनों को नहीं निकाल सकता। हालेलुया। उसके जीवन में सब कुछ निकल गया, सब कुछ गया उसके जीवन में से, सिर्फ एक चीज रही, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। शैतान आपको भी एक दिन अकेला कर सकता है। हालेलुया। ये मत सोचिए कि आप बहुत अच्छे रह रहे हो, कोई बात नहीं है। शैतान बहुत ज्यादा चुस्त है। हालेलुया। वो बहुत दिमाग लेके चलता है। हालेलुया। जो यीशु का हाथ पकड़ के उस पहाड़ी पे लेके जा सकता है, तो वो आपकी जिंदगियों को उलझा नहीं सकता, उलझा सकता है। हालेलुया। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर की शिक्षा है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की सामर्थ है, तो शैतान आपसे जरूर भाग जाएगा। हालेलुया। शैतान सिर्फ एक चीज से ही भागता है कि अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वो आपके परिवार को भी खत्म कर सकता है, उसके पास इतनी ताकत है। हालेलुया। उसके पास इतनी सामर्थ्य है, वो आपको भीख मांगने तक मजबूर कर सकता है। हालेलुया। अय्यूब को ले आया था वो उस परिस्थिति में। अय्यूब की जिंदगी जो थी, इतना खुशहाल, इतना महलों में रहने वाला आदमी, देखिए उसका जीवन। हालेलुया। वो कभी भी वो सोने चांदी की प्लेटों में खाने वाला इंसान, देखिए उसके पास बड़े बड़े कुछ भी, अगर उसको थोड़ा सा जुकाम भी होता था तो डॉक्टरों की लाइन लगी होती थी उसके पास, दवाइयों की कमी नहीं थी उसके पास। उसका बच्चा कभी भी कोई बीमार होता था, वहां के जितने हॉस्पिटल थे सब इकट्ठे होकर उसके घर में दवाई देने के लिए डॉक्टर पहुंच जाते थे। हालेलुया। लेकिन जब उसके ऊपर ये बीमारी आई, हालेलुया, कोई डॉक्टर नहीं आया उसके पास, कोई दवाई लेके नहीं आया उसके लिए। हालेलुया। वो जो दोस्त उसके बड़े बड़े फंक्शनों में उसके साथ थे, जो दोस्त उसके लिए हमेशा खड़े रहते थे, जो दोस्त उसके दुख सुख में उसके साथी थे, जो दोस्त उसके जीवन की हर बात को जानते थे, उसकी जवानी को भी जानते थे, वो दोस्त उसके लिए दवाई नहीं लेके आए। हालेलुया। वो दोस्त देख रहे थे, वो उसके देखो कीड़े, उसके शरीर में कीड़े थे। हालेलुया। उसके बदन से बदबू थी। वो एक पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ, वहां पर मिट्टी धूल में बैठा हुआ, वो देखो उसके लिए कुछ नहीं लेके आए वो। हालेलुया। क्या लेके आए थे वो? सिर्फ ये बातें लेके आए थे कि तू पापी है। हालेलुया। तेरी जिंदगी में तूने कुछ ऐसा किया, तूने परमेश्वर के खिलाफ कुछ। देखो वो दोस्त थे उसके। हालेलुया। वो उसके लिए नए नए कपड़े लेके आ सकते थे, वो उसके लिए दवाई, उसके लिए प्रार्थना कर सकते थे, उसके लिए परमेश्वर के आगे उपवास रख सकते थे, उसके लिए बहुत कुछ कर सकते थे। हालेलुया। अकेला अय्यूब जो था वो कंगाल हुआ था, लेकिन उसके दोस्त कंगाल नहीं थे। हालेलुया। शायद अय्यूब ने अपने दोस्तों की कुछ, देखिए शायद एक समय होगा ऐसे जब उसके दोस्त जो थे, वो 3-4 जो आए थे उसके पास, वो दोस्त जो है वो मुसीबत में होंगे, लेकिन अय्यूब ने उनका साथ दिया होगा कि नहीं दिया होगा। हालेलुया। अय्यूब ने कभी नहीं बोला कि तेरी जिंदगी है ऐसे। अय्यूब ने ये देखा कि तेरी पर्सनल लाइफ है, तू जानता है, परमेश्वर के साथ तेरा रिश्ता है, तू जानता है। हालेलुया। वो दुख सुख में, उसकी परेशानियों में, उसकी हर घड़ी में उसके साथ खड़ा रहा अय्यूब। एक समय अय्यूब पर ये बात आई, उसके दोस्त उसके लिए एक दवाई, एक ट्यूब तक नहीं लेके आए, एक दर्द की गोली तक नहीं लेके आए। हालेलुया। वो लेके क्या आए? क्या लेके आए? उसके दर्द को बढ़ाने के लिए कुछ बातें लेके आए। हालेलुया। उसको आराम देने के लिए नहीं आए, उसको और दर्द पहुंचाने के लिए आए। हालेलुया। उसकी पत्नी उसके लिए क्या लेके आई? वो उसके लिए दवा ला सकती थी, वो उसके लिए कपड़े ला सकती थी, वो उसके लिए सेंट ला सकती थी। क्या वो ये कर नहीं सकती थी? इतने समय तक अय्यूब ने अपनी पत्नी को खिलाया पिलाया है, उसके गहने, उसके कपड़े, उसकी जूती, उसके सारे फंक्शनों में वो अपना खर्चा करता था। आज अय्यूब पर मुसीबत थी, आज अय्यूब जो था वो तंगी में था, आज अय्यूब बीमारी में था। क्या उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी थी? नहीं।
हालेलुया। ना दोस्त, ना पत्नी, ना बच्चे, ना कोई भी नहीं, कोई रिश्तेदार। बाइबल कहती है कोई रिश्तेदार नहीं था जो अय्यूब के साथ बैठकर ये बोल सकता कि तू परमेश्वर का धनी बंदा है। हालेलुया। वो अकेला था, वो लड़ाई उसकी अकेले की थी। हालेलुया। उसे लड़ना था, उसे लड़ना था अपने दोस्तों के साथ। हालेलुया। दुश्मनों के साथ तो हर कोई लड़ सकता है, अपने दोस्तों के साथ लड़ना था उसे। हालेलुया। उसे लड़ना था अपनी पत्नी के साथ, जिसके साथ उसने हर खुशी का त्योहार मनाया था। हालेलुया। उसने हर समय जो है अपनी पत्नी को अच्छी शिक्षा दी, उसने हर वक्त अपनी पत्नी को सही सलाह दी, उसने हर वक्त अपनी पत्नी की सहायता की। हालेलुया। लेकिन आज समय था उसका, आज उसे जरूरत थी अपने दोस्तों की, आज उसे जरूरत थी अपनी पत्नी की, आज उसे जरूरत थी अपने रिश्तेदारों की। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है वो अकेला था उस समय, वो अकेला था, वो दुख उसके लिए वो अकेला वो झेल रहा था। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन उसके अंदर था। हालेलुया। अगर वो जीवित था तो सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर का वचन उसके अंदर था। हालेलुया। देखिए उसकी पत्नी, हालेलुया, आज अगर कोई पत्नी किसी पति को छोड़ दे तो मरने के लिए जाती है। पति छोड़ दे पत्नी के लिए तो नहर में छाल मार देते हैं, दवाई खा लेते हैं। हालेलुया। क्या अय्यूब के ऊपर ये बातें नहीं थी? हालेलुया। एक तो बच्चे मरे, पूरी संपत्ति चलेगी, पत्नी छोड़ दी, दोस्त ऐसे, तो अय्यूब क्या सोचता? इससे अच्छा तो मैं मर जाता। हालेलुया। इससे अच्छा तो मेरा जीवन खत्म हो जाता, इससे अच्छा तो मेरी समाप्ति हो जाती। लेकिन वो खड़ा रहा। हालेलुया। वो सहता रहा, उसने सहा है, बहुत कुछ सहा है। हमें भी परमेश्वर के लिए बहुत कुछ सहना है। हालेलुया। बहुत बड़ी बड़ी बातें सहनी पड़ सकती हैं आपको, बहुत बड़े बड़े दुख, बहुत बड़ी बड़ी लोगों की बातें, बहुत सारी ऐसी जो आपके सामने आप सोच भी नहीं सकते। शैतान ऐसी बातें, चीजें लेके आ सकता है कि आप हैरान रह जाओगे, ये कैसे हो गया। हालेलुया। लेकिन बाइबल में जिसने सहा है, परमेश्वर ने उसे 10 गुना ज्यादा दिया। हालेलुया। जब उसको मिला है, बाइबल कहती है जब उसको वो क्या समय था, वो जब उसके पास वो सब कुछ दोबारा आया। हालेलुया। वो क्या क्या नगर के लोग, क्या उसके आस पड़ोस के लोग, क्या उसके रिश्तेदार, क्या उसके दोस्त जो उसको बोल रहे थे। हालेलुया। क्या चीजें उसके समय वो बदल गई, उसी वक्त उनकी सोच बदली है। हालेलुया। वो क्या सोचते थे पहले और क्या सोच उनकी बदली उसके बाद, जब अय्यूब को परमेश्वर ने फिर से खड़ा किया। हालेलुया। जो पत्नी कहती थी कि उस परमेश्वर की निंदा कर दे, जब परमेश्वर ने उसको वही बच्चे वापस किए तो वो क्या बोलती होगी उसके बाद। हालेलुया। क्या सोचती होगी, क्या क्या दिल में होगा, कैसे वो उस अय्यूब के सामने गई होगी। हालेलुया। जो दोस्त उसके ऊपर इल्जाम लगाते थे वो कैसे उसके सामने खड़े होंगे। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसे हालात भी लेके आ सकता है कि लोग हैरान हो सकते हैं। हालेलुया। आप पूरी उस समय तक पहुंच गए जब मृत्यु आपको निकलने पर हो, लेकिन परमेश्वर आपको मृत्यु के मुंह से भी निकालने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। हालेलुया। अगर परमेश्वर यूसुफ को खूह से निकाल सकता है, अगर परमेश्वर दाऊद को शेर की मांदों से निकाल सकता है, अगर परमेश्वर जो है दानियल को शेरों के मुंह से, सदरक मिशक अब्दुलगो को आग की भट्टी से निकाल सकता है, और योना नबी को मछली के पेट से निकाल सकता है, क्या आपकी मुसीबतें इतनी बड़ी है कि परमेश्वर नहीं निकाल सकता? निकाल सकते। हालेलुया। परमेश्वर आपको वहां से निकाल सकता है जहां आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। ओहो, परमेश्वर ने एक डाकू को पाताल से निकाला, बाइबल कहती है। हालेलुया। उस दिन उसका नाम जो था वो अधलोक के लिए लिखा गया था। हालेलुया। जो यीशु मसीह के साथ आसपास दाएं और बाएं टांगे हुए थे ना डाकू। हालेलुया। एक बोला तू परमेश्वर है, लोग तुझे परमेश्वर कहते हैं, तूने बड़े बड़े चंबे काम किए, तू बच और हमें बचा। हालेलुया। लेकिन दूसरा कहता है नहीं, हमने तो अपने गुनाहों की सजा पाई है। हालेलुया। हमने तो पाप किया इसलिए हम सजा में हैं, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। कहता है परमेश्वर जब तेरा राज्य आए। हालेलुया। वो 2 बातें थी जो उसका पूरा जीवन जो बदल गई। हालेलुया। हालेलुया। कि जब तेरा राज्य आए मुझे याद रखना।
हालेलुया। और बाइबल कहती है उसका नाम अधलोक के लिए लिखा गया था, लेकिन जब उसने यीशु के मरने से पहले भी वो दो शब्द बोल दिए तो उसका नाम जो है वो जीवन की पोथी में आ गया। हालेलुया। ओ परमेश्वर ने एकदम से क्या बदल दिया, पूरा माहौल ही बदल दिया वहां का। परमेश्वर ऐसा कर सकता है। सच है। क्या आपकी जिंदगी में नहीं हुआ ऐसा? कहां से आप हो गए, कैसे लोग कहां आपके ऊपर देखो शैतान ने अटैक किया होगा, और आप जब निकले हो उस शैतान की शक्तियों से बाहर आए हो तो आप हैरान हो गए हो, ये कैसे हो गया। हालेलुया। आपको मारने के लिए कोई आगे बस या कोई ट्रक या कुछ ऐसा आया होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको हाथ देकर बचा लिया और आगे उसका एक्सीडेंट हो गया। आप सोचते हो गए यहाँ पर मेरा एक्सीडेंट बनता था, हालेलुया, यहाँ पर मेरी मृत्यु बनती थी, ये कैसे हो गया, मैं कैसे बच गया। हालेलुया। बचाने वाला परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। देखिए अगर आपके दिल में परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर जरूर आपको निकालेगा ही निकालेगा। कुशल से नहीं, अधिक कुशल से आपको रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का ये वादा आपके जीवन में जरूर पूरा होगा। जिन्होंने विश्वास किया है परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। हालेलुया। इब्राहिम था जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसके अंदर सिर्फ एक ही था कि एक आवाज है जो मुझे ऊपर से आती है। हालेलुया। और वो मुझे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारी जातियों का पिता बनाऊंगा। इब्राहिम के पास सिर्फ एक ही शब्द था, कोई लिखती रूप नहीं था, उसके पास रिटर्न नहीं था कुछ। हालेलुया। सिर्फ उसने सुना था। हालेलुया। आज के समय में लोग सुनी सुनी बातों पे ज्यादा विश्वास करते हैं, उस समय कम करते थे। हालेलुया। इब्राहिम के पास सिर्फ एक ही बात थी कि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था। हालेलुया। कोई फोटोग्राफ नहीं था, कोई पिक्चर नहीं थी, उन दोनों की कोई सेल्फी नहीं थी इब्राहिम और परमेश्वर की। हालेलुया। कोई परमेश्वर ने रिटर्न में उसको लिख के नहीं दिया और साइन करके या मोहर लाके नहीं दिया था। हालेलुया। उसने सिर्फ एक आवाज सुनी थी और उस आवाज के उसके आवाज के ऊपर विश्वास करके उसने परमेश्वर के लिए अपना घर, अपनी जमीन, अपना सब कुछ त्याग के परमेश्वर के कहे के अनुसार बाहर कदम रखा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे बड़ा कुशल जीवन दिया। आमीन आमीन। हालेलुया। थोड़ा कुशल था उसका, अधिक कुशल था। अजूब का कुशल था, लेकिन परमेश्वर ने उसको अधिक कुशल दिया। हालेलुया। यूसुफ कुशल से रह रहा था अपने परिवार में, अपने भाइयों के बीच, अपने पिता के पास, अपने नगर में, लेकिन परमेश्वर ने उसे निकाल के मिस्र में अधिक कुशल से किया। हालेलुया। दाऊद भेड़ों के साथ कुशल से रह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने भेड़ों का काम उससे हटाकर उसको एक राजगद्दी पे बिठा के अधिक कुशल किया। हालेलुया। अभी आप कुशल से रह रहे होंगे, लेकिन आप अगर अधिक कुशल में जाना चाहते हो, अधिक, तो आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना आमीन आमीन होगा। हालेलुया। इससे आपकी आयु उम्र लंबी होगी। कोई डॉक्टर नहीं कर सका किसी उम्र लंबी। हालेलुया। उम्र लंबी आज तक कोई इंसान किसी की नहीं कर सका। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने एक बंदे की थी, याद है किसी को? 15 खुदा बरकत दिया आपको 15 साल, और उसका अगर नाम बता दे तो खुदा आपको और कुशल से करेगा। हिजकिया आया, खुदा आपको बहुत सारी बरकत। देखिए परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 साल बढ़ा दिया। वो बीमारी में था, शायद वो कुशल में होगा। हालेलुया। वो राजा था, वो कुशल में हो सकता है, उसको हर चीज जो थी उसके घर में थी, खान पीन की हर चीज, वस्तु, नौकर चाकर सब थे उसके पास। लेकिन परमेश्वर ने एक समय आया कि जब वो मृत्यु के करीब पहुंच गया, लेकिन जब परमेश्वर ने उसकी सेवा को देखा, उसने परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया ना वो कि परमेश्वर, वो रोया और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, मैंने पूरे तन मन से, धन से, पूरी इच्छा से, पूरी शक्ति से, पूरी जान से मेरी तेरी सेवा की है, तू ऐसा नहीं कर सकता। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी उम्र 15 साल, हालेलुया, 15 साल बढ़ा दी है। और वो 15 साल जो है वो मर के नहीं जिया, ऐसे जिया, वो ऐसे जिया। बाइबल कहती है कि ऐसे कोई भी इंसान नहीं जिया। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। आपके पास 100 रुपये हैं तो आप खुश हो, मेरे पास मेरी जेब में 100 है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आपको 1 रुपया दे दिया, हालेलुया,
तो आप उस 100 से ज्यादा कुशल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो जो परमेश्वर देता है उसमें आशीष और बरकत होती है। हालेलुया। देखिए पतरस जो था वो मछली पकड़ता था, परमेश्वर कहता है पतरस क्या काम करते हो? कहता मछली पकड़ता हूँ। तेरा जीवन ठीक है? कहता मेरा जीवन बहुत अच्छा है, अच्छी मछलियां पकड़ता हूँ, मेरा काम काज सब ठीक है। परमेश्वर कहता है तू कुशल में है? वो बोला मैं कुशल में हूँ। परमेश्वर कहता है अब मैं तुम्हें अधिक कुशल में लेके जाऊंगा। हालेलुया। तू मछली पकड़ने वाला है, आज से तुझे लोग इंसान पकड़ने वाला बोलेंगे। हालेलुया। पतरस जो था वो मछुआरा था, लेकिन उसकी जॉब जो है बदल दी गई, उसका काम बदल दिया गया, वो मनुष्यों को पकड़ने वाला हुआ। हालेलुया। मनुष्यों को पकड़ सकता है कोई? हालेलुया। इंसानों ने भालू पकड़ लिए, शेर पकड़ लिए, बड़े बड़े सांप पकड़ लिए, बड़े बड़े जानवर पकड़ लिए। हालेलुया। लेकिन इंसानों को कौन पकड़ सका? इंसानों को पकड़ने वाला पतरस था। हालेलुया। यीशु ने अपने कलाम में बोला हुआ उसके लिए वो पोस्ट उसके लिए रिजर्व है। हालेलुया। पतरस के लिए वो पोस्ट पतरस को ही मिली है, और उस पोस्ट का पहला अप्लाई जो था वो पतरस था। हालेलुया। और पतरस ने पेंटेकोस्त के दिन पहला जाल लगाया। हालेलुया। पहला जाल परमेश्वर ने पेंटेकोस्त के दिन पतरस से लगवाया, और उस दिन कितनी मछलियां आई? 3000 मछलियों ने यीशु मसीह के आगे घुटने टेक दिए। हालेलुया। एक अनपढ़ बंदा, देखिए सोचिए, विचार कीजिए इस बात पर। एक अनपढ़ बंदा जो उस नगर में उसकी ज्यादा इज्जत नहीं थी, वो लोग उसको पता नहीं कैसा समझते थे, कैसे बोलते थे, कैसी उसकी वहां पर रहन सहन था। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने उसको जाल दिया, हालेलुया, पहला तो वो अपने पास जाल था उसका, हालेलुया, लेकिन अब उसके पास जो जाल था वो परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। वो जाल क्या था? वो जाल था कि सब लोग जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर ने उनके पाप भी माफ कर दिए और उनको पवित्र आत्मा का दान भी दिया। हालेलुया। हालेलुया। वाह, कितना बड़ा जाल था उसके पास। फिर मछली तो आनी ही आनी थी। 3000 मछलियों ने उस दिन यीशु मसीह के वचन में से खाया। हालेलुया। देखिए, लेकिन आज हम चैप्टर में इस बात पर ध्यान देंगे कि परमेश्वर के वचन को जो अपने हृदय में रखता है वो कुशल से रहता है। हालेलुया। चलिए एक कहानी जानते हैं और उसको निकालते हैं। निकालिए रूत का शुरू से देखते हैं। हाँ जी, 383 पंजाबी का, हिंदी का 323। अब देखिए इस कहानी को, पूरी कहानी को समझिए। इस कहानी में दो बातें मेन है। पहला, सास और बहू का प्यार। हालेलुया। सास और बहू का प्यार। हालेलुया। देखिए आज पूरी पृथ्वी पर सास और बहू के प्यार को ज्यादा माना नहीं जाता ना। हालेलुया। इस प्यार को लोग कैसे लेते हैं? समझते हैं ना? कहते हैं कि सास की बहू से नहीं बनती, बहू की सास से नहीं बनती। लेकिन आज बाइबल में हम कुछ ऐसा देखेंगे। हालेलुया। सास और बहू का प्यार। हालेलुया। एक सीरियल चलता था ना, सास भी कभी बहू, ऐसे सीरियल था ना, उसमें सास अपना प्लान करती थी और बहू अपना प्लान करती थी, और बेचारा जो बीच में था वो सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करके आता था, और शाम जब घर पर पहुंचता था तो देखता था माँ अपना मूड ऑफ करी बैठी है और पत्नी अपना मूड ऑफ करी बैठी है। ये देख के उसका अपना मूड ऑफ हो जाता है। हालेलुया। तो क्या होता था? और इस सीरियल को लोग तो छोड़िए, स्त्रियां बहुत देखती थी। हालेलुया। और जो भी था उस सीरियल में, उसकी वजह से रियल जिंदगी में बड़े पुआड़े पड़े हैं। हालेलुया। लेकिन आज हम देखेंगे एक सीरियल, सच में ये भी सीरियल ही है। इसको देखिए, इसमें से सास और बहू का जो प्यार है ना, जो इस बात को फेल कर देगा कि सास और बहू कभी बन नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती भाई? हालेलुया। देखना यहाँ पर बनी। चलिए जी शुरू करते हैं। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, जिन दिनों में लोग न्याय करते थे, हाँ जी, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। देखिए देश में क्या पड़ गया है? अकाल पड़ गया है। हालेलुया। इजराइल देश में अकाल पड़ गया है। लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं, वो अपना घर बार, अपनी जमीन, अपनी जायदाद छोड़कर अलग देशों में रहने चले गए। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं
जो खड़े रहे। हालेलुया। वो कहते रहे अगर परमेश्वर ने हमें खुशी दी है तो कोई बात नहीं है, दुख भी हम हंस कर सह लेंगे। हालेलुया। खुशी तो सब मांगते हैं, दुख तो कोई कोई मांगता है। हालेलुया। पौलुस को परमेश्वर ने क्या बोला था कि उसको जाके हनन्याह को परमेश्वर ने बोला था ना, क्या बोला था पौलुस के बारे में, बता सकता है कोई जो वचन पढ़ते हैं? हनन्याह को पौलुस के बारे में परमेश्वर ने क्या बोला कि तेरे को आ रहे दुआ तो उसके लिए दुआ करना, उसके लिए दुआ करना और उन्हें दुख उठाना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा? दुख उठाना ओ देखो, देखिए यहाँ पर क्या हो गया। हालेलुया। वो कहता है हनन्याह जो परमेश्वर से वचन उसने पाया और पौलुस से कहा कि हे पौलुस, परमेश्वर ने तेरे को अपनी सेवा के लिए चुन लिया है और तुम्हें परमेश्वर बहुतायत से बड़े कुशल से रखेगा। ऐसा कहा। हालेलुया। परमेश्वर बहुतायत से तुम्हें दुख में रखेगा। हालेलुया। पौलुस ने अप्लाई नहीं किया था उस पोस्ट के लिए। हालेलुया। पौलुस के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था दुख उठाने का, दुख सहने का। हालेलुया। वो बड़ा अमीर आदमी था और बड़ी शिक्षा प्राप्त किया हुआ आदमी था। वो तलवार चलाने में, बातें करने में और शिक्षा को, और यहाँ तक को बाइबल में जो पुराना नियम है, व्यवस्था है, उसको मानने में बहुत निपुण था वो बंदा। हालेलुया। कोई उंगली नहीं उठा सकता था इस बात के लिए उसके ऊपर, लेकिन परमेश्वर ने उसकी पोस्ट को चेंज कर दिया। हालेलुया। एक विद्वान, पढ़ा लिखा, तलवार अंदाजी चलाने वाला इंसान और शिक्षा को और विधियों को मानने वाला इंसान जो है, आज परमेश्वर ने उसको किसके लिए बुलाया है? दुख उठाने के लिए। हालेलुया। खुशी के लिए नहीं, दुख उठाने के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया। करा उसको बोल देना, एक तो उसके सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना और दूसरा उसका बोल देना कि परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना है कि तू परमेश्वर के लिए बहुत सारा दुख उठाए। हालेलुया। वाह। उसने अप्लाई भी नहीं किया था उस पोस्ट के लिए, उसे पता भी नहीं था कि इसके लिए भी कोई वैकेंसी है। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे पूछा नहीं कि तू मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू मेरे लिए अगर काम करेगा तो मैं तेरे को ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने तो सिर्फ उसको चुना है। हालेलुया। और उसको स्थिर कर दिया है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, मोहर कर दिया, वो भाग सकता ही नहीं है। हालेलुया। योना नबी चाहे जितना मर्जी बड़ा आदमी था, बड़ी भविष्यवाणियां करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना था। हालेलुया। वो भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको मोड़ना चाहता है। हालेलुया। इसलिए आप जितना मर्जी भाग लीजिए परमेश्वर से, जितना मर्जी लुक लीजिए, जितना मर्जी छिप लीजिए, जितने मर्जी बहाने लगा लीजिए, परमेश्वर आपको निकालेगा ही निकालेगा। उसने चुना है, आपने नहीं चुना परमेश्वर को। बाइबल कहती है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। और उसकी चोट कोई आम चोट नहीं है। वो शक्ल देख के नहीं चुनता, वो घर देख के नहीं चुनता, वो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी हाइट देख के नहीं चुनता। हालेलुया। शमूएल से कहा है कि इंसान तो इंसान का बाहरी रूप देख के इंसान को चुनता है, लेकिन परमेश्वर जो है इंसान का अंदरला रूप देख के। आमीन। हालेलुया। रूस का बाहरला रूप पता नहीं कैसा था, लेकिन परमेश्वर ने उसका अंदरला रूप देखा होगा। ओहो, आज वो बदलने जा रहा था। आज उसकी सारी जो उसने शिक्षा प्राप्त की थी वो व्यर्थ होने वाली थी। हालेलुया। आज जो भी उसका घमंड, जो भी उसका ऊंचा पद था, जो भी वो, वही अपने लोगों को भेज। देखिए परमेश्वर ने कहां भेजा उसको। एक पढ़े लिखे इंसान को, इतना ज्ञानवान इंसान जो था, बातों में बड़ी निपुण बंदा था, उसको परमेश्वर ने अनपढ़ लोगों में भेजा। हालेलुया। और जो अनपढ़ था, मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला था, हालेलुया, छोटी छोटी बात से डर जाता था, वही देखिए यीशु मसीह के पास खड़ा होता था, बोलता था यीशु मसीह का सहारा लेके। हालेलुया। जब यीशु मसीह पास खड़ा होता था, बोलता था प्रभु मैं तेरे लिए इस पौड़ी पे चढ़ूं। यीशु कहता है आजा चल। यीशु मसीह जब तेरे को पकड़ने आएंगे सबसे पहले उनको मुझे मारना होगा। यीशु मसीह कहता वाह वाह, वो अपना विश्वास दिखा रहा। हालेलुया। और यहाँ तक जब यीशु को खड़ा रहा तब उसने एक सिपाही का कान भी काट दिया। हालेलुया। उसको पता था मेरे पीछे सपोर्ट है, पावर है। हालेलुया। लेकिन जब यीशु उससे अलग किया गया, यीशु को पकड़ के ले गए, जिसका उसने कान काटा था,
हालेलुया। जिन सिपाहियों के सामने बोल रहा था कि मैं यीशु मसीह के लिए सलीब पे चढ़ूंगा, यीशु को अगर पकड़ने आया तो उससे पहले मुझे मारना होगा, हालेलुया, उन्हीं लोगों के सामने मुकर रहा है, हालेलुया। उन्हीं लोगों के सामने, वो बड़े आदमी नहीं थे, वो एक आग सेक रहे थे, कुछ लोग थे पानी भरने, एक लड़की आई थी, उनके सामने मुकर रहा है वो, हालेलुया। पतरस ऐसा था, लेकिन परमेश्वर ने जब पतरस को हिम्मत, ताकत और परमेश्वर ने पतरस को वो पोस्ट दी और परमेश्वर ने अपना आत्मा देकर उसको खड़ा किया, हालेलुया। फिर वो वही लोगों के सामने फिर से आया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने फिर मौका दिया पतरस को उसी के सामने जाने का, हालेलुया। जिसके सामने वो कह रहा था मैं यीशु को नहीं जानता, मुझे नहीं पता तुम किन के बारे में बात करते हो, मुझे नहीं पता कि यीशु नसरी कौन है, हालेलुया। जब फिर परमेश्वर ने उसको आत्मा देकर वहां पर खड़ा किया और उसको बोला कि आज के बाद अगर तूने यीशु नाम का प्रचार किया तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे, हालेलुया। पता पतरस क्या बोलता उस जगह पे? कहता इंसानों की बातों को मानने से अच्छा है परमेश्वर की बातें मानी जाएं, हालेलुया। अब मुझे परवाह नहीं है कि तुम मेरे साथ क्या करते हो, हालेलुया। अब मुझे परवाह नहीं है मेरे परिवार के साथ क्या होता है, अब मुझे परवाह नहीं है मेरे जीवन का क्या होगा, हालेलुया। पर यह मुझे परवाह है कि परमेश्वर का वचन आगे फैलता जाएगा, हालेलुया। उसके अंदर उसने अपने अंदर परमेश्वर के वचन को रख लिया था, हालेलुया। जब यीशु बताता था तब निकाल देता थोड़े समय बाद, हालेलुया। जब यीशु कहता आजा पतरस पानी पे चल, प्रभु मैं आ रहा हूं, जब यीशु ने बोल दिया तो होगा ना, फिर तो चाहे जितना मर्जी गहरा पानी हो, हालेलुया। फिर रास्ते में पता नहीं क्या हो जाता है पतरस को, हालेलुया, डूबने लगता है, लेकिन परमेश्वर फिर उसको बचा देता है, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए खड़ा है, हालेलुया। परमेश्वर उनको कुशल करने के लिए खड़ा है, अधिक कुशल करने के लिए। पतरस कहता है प्रभु मैंने तेरे लिए देखो कितने जोखिम उठाए, हालेलुया। मैंने परिवार छोड़ा, मैंने वो मछली वाला जाल छोड़ दिया, वो मछली भी मैं वहां पर बेड़ी जो थी वहीं पर छोड़ के आ गया, अपने पिता सब कुछ छोड़ के आ गया, क्या 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 मिलेगा, हालेलुया। यीशु ने कहा तू अब कुशल से रह रहा है, लेकिन मेरे राज्य में तू अधिक कुशल है, हालेलुया। चलिए देखते हैं रूत के चैप्टर में क्या होता है। हाँ जी। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा, तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। देखिए क्या हो गया, एक तो अकाल पड़ गया है। अब अकाल पड़ गया है तो मतलब क्या है कि जेब में पैसे भी कम है, हालेलुया। तो क्या हुआ, घर बार बेच दिया, लेकिन थोड़ी सी जमीन जो है अभी रख ली, थोड़ी सी एक पॉइंट रख लिया है, हालेलुया। ये जो आदमी था इसने क्या किया, जब इजराइल में अकाल पड़ा, अब अकाल पड़ गया है, कुछ समय तो व्यतीत किया, महीने 2 महीने साल 2 साल रहा, लेकिन देखा कि बात हल हो ही रहा है, काम ठप हो रहे हैं, जमीन जो है बंजर हो रही है, पशु मर रहे हैं, खाने को लाले पड़ गए हैं। तो इसने क्या किया, अंत में फैसला किया कि क्यों ना हम इस देश को छोड़ दें और किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाएं। हाँ जी। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक, हाँ जी, और उसकी पत्नी का नाम नयोमी, हाँ जी, और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलोन थे। हाँ जी, ये अपरेती थे, हाँ जी, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। हाँ जी। वह मोआब के देश में आकर वहां रहे। कहाँ पर रहने लग गए? मोआब देश। अब ये मोआब देश कौन सा देश है? हालेलुया। ये मोआब देश जो है वो कौन सा देश है? किसने बसाया था इस देश? ये मोआब देश जो है ये लूत के वंश का देश है, हालेलुया। लूत का जो वंश था वो इस देश को बसाने वाला वंश था, हालेलुया। लूत से ही आगे मोआबी और अमोनी जो थे वो पैदा हुए थे। हाँ जी। और नयोमी का पति एलीमेलेक मर गया। हाँ जी। और नयोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। और देखिए रुकिए यहाँ पर क्या हो गया है, नोआमी का पति जो है वो क्या हो गया, मर गया। अब नोआमी ने क्या किया, उसके पास ऑप्शन थी कि वो इजराइल से, हालेलुया, इजराइल से अपने बच्चों के लिए बहू ले सकती थी, हालेलुया, ले सकती थी कि नहीं ले सकती थी? वो इब्राहिम के इस वचन को जानती थी, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो इब्राहिम के गोत्र से थी, वो इब्राहिम के घराने से थी। तो अब क्या हुआ है, उसने
इजराइल की तरफ मुंह नहीं किया, उसने मुआब में से कुछ स्त्री को चुना और उसने अपने बेटे की शादी कर दी, दोनों की। हाँ जी, एक का नाम ओप्रो और दूसरी का नाम रूथ था। हाँ जी, एक का नाम ओप्रो और दूसरी का नाम रूथ था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। अब ये बात को कितना समय हो गया है? 10 साल। 10 साल हो गए इस बात को। हालेलुया। अब 10 साल जो है वो अकाल रहा वहां पर, शायद 12 साल रहा होगा या 13 साल। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब वो उस देश में थोड़ा समय तो रहे होंगे ना, जब अकाल पड़ा है 1-2 साल तो रहे होंगे, जब देखा भी हल नहीं हो रहा तो उसने शिफ्ट किया। अब क्या हो गया, 10 साल हो गए इस बात को यहाँ पर रहते हुए मुआब में। तो फिर परमेश्वर ने इजराइलियों की शुद्धि ली और उनके ऊपर फिर से आशीष रखी। हाँ जी, जब मेलोन और क्लोन दोनों मर गए, हाँ जी, तब नयोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। हाँ जी। तब वे मोआब के देश में वजह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेकर हाँ जी, उन्हें भोजन वस्तु दी है, हाँ जी। उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट लाने को चली। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या होता है। हालेलुया। अब इस घर में जो है वो मेल आदमी जो है वो खत्म हो चुके हैं, आदमी नहीं है। हालेलुया। और इसके जो नयोमी है, इसकी जो 2 बहुएं हैं, इनके भी आगे बच्चे नहीं है। हालेलुया। अब देखिए ये मुआब के देश में रह रहे हैं और मुआब के देश में सब कुछ अच्छा है, रहने के लिए घर है, खाने के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, शादी भी होगी अपने बच्चों की। लेकिन क्या हुआ, इनके घर से जो मेल पर्सन है वो खत्म हो गए हैं। अब नोमी जो है वो अपनी बहुओं के साथ बैठती है और बात करती है कि देखिए मैं इजराइल की वहां पर रहने वाली हूं, मैं इजराइल गोत्र से हूं और इजराइल वंश से हूं, इसलिए मैं वापस इजराइल में जा रही हूं और तुम अपने अपने घर में चले जाना। ये बात हुई है इनकी। लेकिन नोमी की जो दोनों बहुएं थी वो परमेश्वर के वचनों को जानती थी और उन्होंने पहचान लिया कि परमेश्वर का वचन इनके अंदर काम करता है। हालेलुया। देखो जो इस नोमी का पति था और इसके बेटे जो थे वो भी परमेश्वर के वचन को जानते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी फैसला नहीं किया कि वापस जाया जाए। हालेलुया। ये यहाँ पर अमीर हो चुके हैं, ये यहाँ पर धनी हो चुके हैं, इनके पास खेत खलियान सब कुछ है, लेकिन ये चाहते नहीं है कि वापस अपने देश में जाएं और वहां पर जाके हमारे जो भाई बंधु जो गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अकाल में रह रहे हैं, उनकी जाके सहायता की जाए। हालेलुया। ये जहां पर ही रह रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के जो काम है वहीं पर रुक जाता है, परमेश्वर उनसे मुंह मोड़ लेता है। हालेलुया। परमेश्वर का काम यही है कि तुम एक दूसरे का सहारा बनो। हालेलुया। परमेश्वर का यही काम है। हालेलुया। अब देखिए जब यूसुफ के समय पूरी पृथ्वी पर अकाल था, यूसुफ अगर ऐसा करता, लेकिन यूसुफ ने फिर भी अपने इजरायली भाइयों के ऊपर दया की और उनको खाना खिलाया और इजराइल के लिए, इजराइल जितने इजराइल के 70 लोग थे, 70 घराने थे जिनको इन्होंने यूसुफ ने सिटीजनशिप दवाई वहां पर। हालेलुया। मिस्र में रहने के लिए घर दिलाए, मिस्र में इनको वो राशन कार्ड दिलाए, सब खाना पानी रहना सब कुछ जो है मिस्र का इनको मिलता था। हालेलुया। एक अकाल किया, जो अकाल में जो आदमी होता है, जो परिवार होता है, उनके ऊपर तो पहली बहुत सारी मुसीबतें होती हैं। यूसुफ ये सब बातों को जानता था क्योंकि वो इस चीजों को सहन कर चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपने, वो तो अमीर था, उसका परिवार था, उसको खाने की कमी नहीं थी, वो बड़े बड़े राजाओं के साथ बैठने वाला था। अब वो चाहे इजराइलियों को मदद करता चाहे ना करता, क्योंकि इजराइल ने कौन सी उसकी मदद की थी। हालेलुया। इजराइलियों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया ना। हालेलुया। यूसुफ कर सकता था, यूसुफ के पास अधिकार था। हालेलुया। अधिकार था, वो अपने लोगों के साथ बदला ले सकता था, वो अपने लोगों के खिलाफ खड़ा हो सकता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। उसके अंदर दया थी, उसके अंदर प्रेम था, इसलिए उसने उस सब इजराइलियों के लिए मिस्र के दरवाजे खोल दिए। हालेलुया। ले यहाँ पर जो नोमी का परिवार था ये वापस नहीं गए कि देखने कि हमारा जो नगर है, हमारे जो लोग हैं वो कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैसी तंगी में रह रहे हैं, कैसे बुढ़ापे में रह रहे हैं, कैसी हालात में रह रहे हैं। हालेलुया। खुद वीर हुए हैं, आशीषें मिली हैं, बरकतें आई हैं। हालेलुया। लेकिन जब नोमी इस जगह से निकलेगी खाली हाथ जाएगी।
हालेलुया, छोड़ के जाएगी सब कुछ। देखना आगे चलिए। अत्यंत वे अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी हाँ जी। निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। हाँ जी। तब नयोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। देखो यहाँ पर नोआमी जो एक सास जो है वो एक माँ का रोल अदा कर रही है। हालेलुया। पहले तो पीछे से ही जब घर में थे वहीं से इन्होंने फैसला किया कि हम जाएंगे, लेकिन रास्ते में नोआमी जो है वो बदल गई है। हालेलुया। वे घर में से बात हो सकती थी ना, ये रास्ते में बात करने का क्या फायदा। जब घर से ही निकले हैं तो घर से ही बात करके निकलते। भाई नोआमी बोल देती अपनी जो बहुएं थी भी भाई अब तुम अपने अपने घर जाओ, अपने अपने परिवार में जाओ और शादियां करो और खुशल मंगल से रहो, ठीक है। लेकिन ये बात रास्ते में की गई। हालेलुया। अब क्या है, एक तरफ है मोआब और एक तरफ है इजराइल, और ये सेंटर में पहुंच गए। हालेलुया। सेंटर में, और सेंटर में आकर जो नोआमी है वो अपनी जो बहुएं हैं उनसे बात कर रही है और उनको कह रही है कि अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो। लेकिन उनकी बहुओं का क्या रैक्ट था, क्या बातें थी, देखिए। और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं हाँ जी। और मुझसे भी प्रीति की है, हाँ जी। वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। हाँ जी। तब उसने उनको चूमा और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। हाँ जी। नयोमी ने कहा है मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारा पति हो? देखिए नयोमी जो है वो उनको बता रही है कि अब मैं उस काबिल नहीं हूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। हालेलुया। लेकिन नयोमी जो थी उसके अंदर वो वचन जाग चुका था। हालेलुया। और वो कहती है कि तुम जहां पर भी जाना चाहती हो जाओ, यहोवा परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हें बरकत दे, तुम्हारे घर में वो बहुत सारी आशीषों और बरकतों को रखे। हालेलुया। लेकिन वो दोनों बहुएं जो हैं वो नहीं मानती, वहां पर रोती हैं। हाँ जी। हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। हाँ जी। और चाहे मैं कहती भी हूँ कि मुझे आशा है। 14 से तब वह फिर से उठी और ओपरों ने अपनी सास को चूमा और परंतु रूत उससे अलग ना रही हुई। हाँ जी। तब उसने कहा देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों इनमें से एक वापस चली गई है और एक रह गई है। हालेलुया। अब जो रह गई है इसके ऊपर ध्यान देना। हालेलुया। ये बड़े घर से है, बड़े परिवार से है, अच्छे परिवार से है। ये किस नगर से है? मोआब के देश से। और मोआब के देश में ये बड़े घर से, बड़े परिवार से, बड़े अच्छी पढ़ी लिखी औरत है ये। और जब ये नोआमी जो कहती है कि अब तू वापस चले जा और तू वापस जाके यहोवा परमेश्वर तुझे आशीष, इनको बरकत और आशीष तो मिल गई थी, ये जा सकती थी। ओपरा जो थी वो वापस चले गई है, लेकिन जो रूत थी वो रुक गई है और कहने लगी क्या? तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है। इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। देखिए यहाँ पर चेंज हुआ है कुछ। हालेलुया। पूरे 10 साल में जो काम नहीं हुआ है वो इस रास्ते पे उजाड़ जगह में वो काम हुआ है। हालेलुया। पूरे 10 साल में नोआमी के साथ इन्होंने कभी ये बात नहीं की तेरा जो परमेश्वर होगा वो हमारा परमेश्वर होगा। हालेलुया। अभी बोल रही है ना ये। हालेलुया। पूरे 10 साल तक वो अपने ही जैसे वो चलती है ये पीछे से वो चलती गई, जैसे वो मानते आए हैं वो वैसे अपनी इच्छा से चलती आई है। लेकिन आज जो है नोआमी जो है वो कंगाल हो चुकी है और उसका जीवन जो है वो खत्म हो चुका है कि उसका परिवार चला गया, उसके बच्चे चले गए, अब वो अकेली रह गई है और वो चाहती है कि ये उनकी जो बेटियां हैं ये भी वापस चले जाएं। लेकिन रूत जो है वो कहती है नहीं, आज कुछ अलग है। हालेलुया। रूत के अंदर परमेश्वर ने कुछ अलग देखा। हालेलुया। रूत जो थी वो इसके वचनों को सुनती जरूर थी,
चाहे उसने अमल नहीं किया, नोमी जो है वो दुआ प्रार्थना रोज शाम को करती होगी, इनके घर में रोज सत्संग होता होगा, हालेलुया, वचन होता होगा, हालेलुया। लेकिन जो मोहब्बत थी, रूह थी और ओपरा थी, ये सुनती होंगी वचन को, हालेलुया, पर मन कठोर था, हालेलुया। लेकिन आज जो है, आज हालात कुछ और बदल गए हैं, हालेलुया। मोआब के देश में नोमी जो है वो भी अपने बिना पति के है, रूत भी बिना पति के है, ओपरा भी बिना पति के है, लेकिन आज इनके अंदर वचन है, हालेलुया। ओपरा जो है वो उसने अपनी सास के पैर को हाथ लगाया और वापस चली गई है, लेकिन रूत नहीं जाना चाहती, हालेलुया। उसकी भूख बढ़ गई है, उसकी भूख बढ़ गई है, वो परमेश्वर के वचन को जानना चाहती है, हालेलुया। आज देखिए रूत जो है वो क्या करने जा रही है। रूत अपनी सास के साथ ऐसा प्यार दिखा रही है, ऐसा व्यवहार दिखा रही है कि ये देखने में अलग ही है, हालेलुया। जो 10 सालों में नहीं हुआ वो आज हो रहा है, हालेलुया। वो कहती है जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जो तेरा नगर होगा वो मेरा नगर होगा, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा, हालेलुया। आज रूत ने परमेश्वर के वचनों को अपने दिल में रख लिया है, हालेलुया। ओहो, आज परमेश्वर फिर उसको कुशल से नहीं अधिक कुशल से करेगा, हालेलुया। परमेश्वर उससे बहुत ज्यादा बरकत आशीष रखेगा, हालेलुया। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। हाँ जी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी, जहाँ पर तू मरेगी, देख लो मरने की बात डिसाइड हो गई है, हालेलुया। आज के समय में सास और नूह की क्यों नहीं बनती है, हालेलुया, क्यों नहीं बनती भैया? क्योंकि परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखना होता है, हालेलुया। प्यार सिर्फ परमेश्वर का वचन ही दे सकता है और कोई नहीं है, हालेलुया। आज सास चाहे जो मर्जी बोले, अगर नूह के दिल में परमेश्वर का वचन है तो वो सास की हर बात को सहेगी, हालेलुया। वो उसकी मार भी सहेगी, वो उसकी बातें भी सहेगी, वो उसका कुड़कुड़ाना भी सहेगा, वो उसकी सब बातों को अपने दिल के ऊपर सहेगी अगर उसके अंदर परमेश्वर का वचन है। अगर सास के अंदर परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, और नूह के अंदर नहीं है, हालेलुया। यहाँ पर नोमी जो थी, क्यों भी नोमी का क्या देखा था उसकी बहू ने कि वो नोमी के साथ मरने के लिए तैयार हो गई, हालेलुया। क्या था नोमी के अंदर? नोमी के अंदर सिर्फ परमेश्वर का वचन था, हालेलुया। इनकी बहू के पास भी बातें होंगी करने के लिए, चुगलियां होंगी करने के लिए, एक दूसरे की बातें इधर उधर होंगी करने के, पड़ोस के बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन नोमी जो थी वो परमेश्वर के वचन को जानती थी, वो हर जगह पे इसको माफ करती थी, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन माफ करने के लिए हमें प्रेरित करता है, हालेलुया। सास और बहू की बातें क्यों नहीं मिलती? इसलिए नहीं मिलती है किसी को पता चल जाए सास ने ऐसा बोला है तो बहू बढ़ भी जाती है। अगर परमेश्वर का वचन है कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर देखिए, परमेश्वर उसको आशीष और बरकत दे, हालेलुया। यहाँ पर बात खत्म हो जाती है, इससे आगे बात नहीं जाएगी, हालेलुया। अगर सास ने कुछ बोल दिया है, ऐसा बोला है, वो फिर सास की बातें बताती है। अब जो बताने आई है कि तेरी सास ने मुझे ऐसा बोला है, सुनिए, जो बोलने आई है कि तेरी सास ने मुझे ऐसा बोला है, तो वो क्या करती है, वो फिर अपनी सास की बात बताती है उसको, है ना। तो जो बताने आई है तो उसके पास सब दोनों की बातें हैं, सास और बहू की। अब ये पूरे परिवार को चलाने वाली कौन होगी? जो बातें बताती है, बीच वाली। हालेलुया। वो सास को बहू की बातें बताती है और बहू की सास को, हालेलुया। और फायदा कौन उठा रहा है? जो बता रहा है बातें, हालेलुया। तो ऐसा ही है, लेकिन यहां पर जो था वो कुछ और था, हालेलुया। अगर रूत सास को कुछ बोलती थी तो सास जो थी वो रूत के लिए प्रार्थना करती थी कि प्रभु तू इसको बुद्धि दे, अकल दे, इसको दिल को खोल दे, तेरे वचनों को जाने, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी बात को, उसकी प्रार्थना को सुना, हालेलुया। और देखिए यहां पर क्या हो गया है, सास और बहू का प्यार, हालेलुया। यहां पर सास और बहू का प्यार देखने को मिलेगा। और सास ने अपनी बहू के लिए
परमेश्वर के आगे प्रार्थना की है कि तू जा, अब कितनी फिक्र है उसको, हालेलुया। ये तो कह सकती थी मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मुझे खाना पानी पिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी दोनों की है, हालेलुया। मुझे नहीं पता, जहां मर्जी काम करो, जो मर्जी करो, जैसा मर्जी जिंदगी बाहर जाके जो मर्जी करो, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना मिलना चाहिए, हालेलुया, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हालेलुया। ऐसा हो सकता था कि नहीं हो सकता था? लेकिन उसने नहीं कहा, उसने कहा जाओ, आजाद किया, हालेलुया, उनको आजाद किया उस रिश्ते से। जाओ और जाकर अपना घर बसाओ, परमेश्वर यहोवा तुम्हें आशीष और बरकत देगा, हालेलुया। ओपरा चले गई है, रूथ जो है, रूथ पास खड़ी है, हालेलुया, रूथ नहीं जाती। अब वो रूथ से कह सकती थी नोमी, अगर उसके दिल में कुछ कड़कन होती तो, तेरी जेठानी तो चले गई है, इन्हें ज्यादा अग लगी जाने है, तू भी तो है ही है, हो सकती है ना बातें, ये होती हैं, हालेलुया। लेकिन नोमी ने ऐसी कोई बात नहीं की है। नोमी ने बात की है तो परमेश्वर के वचन में से ही बात की है, क्योंकि वो जान चुकी है जब जिस घर को यहोवा परमेश्वर ना बनाए, हालेलुया। इन्होंने मेहनत की है कि हम अपना घर मुआब में बना सकते हैं, इन्होंने बहुत सारी ताकत लगाई है, अकल लगाई है, पैसा लगाया कि हम अपना घर मुआब में बना लें, और बनाया भी उन्होंने अपनी अकल से, हालेलुया। पर जिस घर में यहोवा नहीं है, जिस घर को यहोवा पसंद नहीं करता, वो कब तक खड़ा रहेगा, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर को तो वो घर मंजूर था जो अकाल में पड़ा हुआ था, जिसकी छत जो रही थी, परमेश्वर वहां पर आशीष देने आ रहा, हालेलुया। अब देखिए रूथ जो है वो रो रही है, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगी, हालेलुया। रूथ के पास ऑप्शन ही नहीं थी, उसके पास कौन सा बेटा था कोई, हालेलुया। जब कोई बच्चा था वो शादी करा सकती थी, बढ़िया घर में जा सकती थी, वो उसके लिए अच्छे रिश्ते थे, हालेलुया। पर उसने इस बात की परवाह नहीं की, वो गई है अपनी सास के साथ, हालेलुया। वो कहती है जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, जो तू खाएगी वहां मैं खाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, हालेलुया। देखिए क्यों, सिर्फ एक वचन उसको ये बात करने के लिए मजबूर कर गया, हालेलुया, कि परमेश्वर के लोगों को कभी ना छोड़ो। क्यों? क्योंकि नोमी ने छोड़ा था और ये हालात हुए थे, हालेलुया। नोमी ने परमेश्वर के लोगों को छोड़ा और ये हालात हो गए हैं। यही बात रूथ जान गई थी कि अगर मैंने नोमी को छोड़ दिया, चाहे मैं बंगले में भी रहूं, चाहे बड़े घर में भी रहूं, चाहे आलीशान घर में भी रहूं, लेकिन फिर भी मैं तबाह हो जाऊंगी, हालेलुया। लेकिन अगर मैं नोमी के साथ रही तो मुझे पता है कि इसका परमेश्वर बहुत सामर्थी परमेश्वर। देखिए वो सीख चुकी थी ये बात, 10 साल में वो ये बात सीख चुकी थी, हालेलुया, कि ये हमारे परदेसी हैं, ये छोड़ के आए अपने घर परिवार रिश्तेदार, हालेलुया। जब नोमी ने शादी की हुई अपने बच्चों की, बनाए वो वाले लोग, हालेलुया। नोमी ने अपने दोनों बेटों की शादी की है, बुलाए वो लोग, इजराइल के लोग, पड़ी गई वहां पर विधि, शादी वैसे हुई जैसे इजराइल में होती है, हालेलुया। लेकिन जो रूथ थी वो जान गई थी इस बात को, हालेलुया। जो छोड़ के आए अपने नगर को, जो छोड़ के अपने रिश्तेदार को, ये छोड़ के आए अपने परमेश्वर के वचन को, जो छोड़ के आए अपने परमेश्वर की धरती को जो पवित्र है, हालेलुया। तो ये कैसे बच सकते हैं, ये कैसे आनंद पा सकते हैं, ये कैसे बरकत पा सकते हैं, हालेलुया। रूथ जान चुकी थी, हालेलुया, और कहती है नहीं मैं अब जाऊंगी तेरे साथ। अब देखिए आगे, वही मुझे मिट्टी दे जाएगी, हाँ जी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरना उससे भी अधिक करे। हाँ जी। जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। अत्यंत वह दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंच गई है बैतलहम। देखिए यहाँ पर उनके रूथ ने कहा अगर मैं तेरे से अलग हुई तो यहोवा मुझे क्या करे, मार दे, खत्म कर दे, मेरा निरादर कर दे, हालेलुया। जो तेरे साथ हुआ इससे ज्यादा अधिक मेरे साथ हो। जो नोमी के बच्चे मारे गए, उसका पति मारा गया, उसका घर उजड़ गया, उसके जीवन में शांति चले गई, हालेलुया, वो मेरे साथ हो अगर मैंने यहोवा परमेश्वर के किसी जन को छोड़ा, हालेलुया। आगे देखिए,
उनको बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। सारे नगर में हलचल मच गई है। हालेलुया। एक विश्वासी जो था उसने कदम रख लिया था इजराइल देश में। हालेलुया। रूत जो थी वो कदम रख चुकी थी वो पवित्र जगह के ऊपर। हालेलुया। वो जान चुकी थी यहोवा परमेश्वर को, वो जान चुकी थी यहोवा परमेश्वर की आशीषों को, उसने उसके परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा था। लेकिन आगे क्या होगा? क्या उसका जीवन जो है वह ऐसे ही चलता जाएगा? वो अब कैसे, क्या था उसके पास? क्या घर था इनके पास? क्या वो जमीन का टुकड़ा उसको बरकत और राशि दे सकेगा? क्या उसका घर दोबारा बच सकेगा? क्या होगा? क्या रखा है परमेश्वर ने उसके जीवन में आगे? हालेलुया। क्या सास और बहू जो है फिर से इकट्ठे हो पाएंगे? क्या देखिए यहाँ पर इसको 2 सास मिलने वाली है। हालेलुया। रूत को 2 सास मिलने वाली है और साथ में एक ससुर भी मिलने वाला है। हालेलुया। कौन खुश हुआ है? देखिए परमेश्वर ने 2 सास दे दी। ओहो, एक सास तो बड़ी मुश्किल से संभाल पाई, अब 2 सास है रूत के पास। कैसे होगा आगे सीन? आगे सीरियल में क्या होगा? क्या रूत जो है वो अपने घर में आशीष और बरकत से रह पाएगी? क्या उसकी शादी होगी? क्या दूसरी सास उसे पसंद करेगी कि नहीं करेगी? क्या ससुर उसको पसंद करेगा कि नहीं करेगा? कैसा मिलेगा पति? कैसे होंगे आगे बच्चे? देखेंगे अगले सीरियल में। हालेलुया। आगे बंद करिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने हमें जो बरकत और आशीष दी है परमेश्वर, तो सचमुच बहुत धन्यवाद परमेश्वर है। प्रभु मुबारक परमेश्वर है, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने रूत को प्रभु यीशु मसीह कैसे चुना परमेश्वर? हे प्रभु, तो सचमुच पिता परमेश्वर